वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन फर्म को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो लॉ की रिक्वायरमेंट है पहले उसको पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अब ये जो पहला फ्रेज है ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो रूल्स हम अभी पढ़ रहे हैं ये रूल्स अप्लाई होंगे, लेकिन अगर पार्टनर्स कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज कर लेते हैं तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। और ये रूल क्या है कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज of the partners remain the same as they were immediately before the change in following situation। यानी अगर पार्टनरशिप फर्म में कुछ चेंज आता है, फर्म के अंदर कोई चेंज आता है, तो चेंज से पहले जो राइट्स एंड ड्यूटीज थे चेंज के बाद भी वही राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगे। लेकिन वंस अगेन ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स है। अगर पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपने राइट्स एंड ड्यूटीज को चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। नंबर 1, where a change occurs in the constitution of the firm। For example, एक नया पार्टनर ऐड हो जाता है या एक जो पहले पार्टनर थे वो रिटायर हो जाते हैं, तो इससे जो पार्टनर्स थे उनमें चेंज आ जाए तो आप कहेंगे कि फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे आइन वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद है कि जिससे फर्म बन रही थी, कॉन्स्टिट्यूट हो रही थी, कंप्लीट हो रही थी, उसके जो कंपोनेंट थे वो कौन थे, तो वो पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं। वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं, कंटिन्यूज टू कैरी ऑन बिजनेस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। अच्छा, इसको इस कॉन्सेप्ट को हमने पहले पढ़ा हुआ है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जहां पे कोई पार्टनरशिप फर्म फिक्स टर्म के लिए बनती है तो उसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। अगर फिक्स टर्म के बाद भी पार्टनर्स ये फैसला करते हैं कि वो बिजनेस कंटिन्यू करते रहेंगे तो फिर वो पार्टनरशिप एट विल बन जाती है। तो जो फिक्स टर्म के दौरान उनके राइट्स एंड ड्यूटीज थे, जब वो कंटिन्यू करेंगे एक्सपायरी ऑफ टर्म के बाद तो तब भी उनके राइट्स एंड ड्यूटीज सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। वंस अगेन अगर फिक्स टर्म के बाद वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और कुछ चीजें चेंज कर लेते हैं तो वो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। थर्ड, वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स कैरीज आउट एडिशनल एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स। ये भी वही पर्टिकुलर पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पर्टिकुलर पार्टनरशिप तब होती है जब आपने कोई या तो प्रोजेक्ट, एडवेंचर या अंडरटेकिंग डिफाइन की हुई हो कि भाई जो हम फर्म बना रहे हैं वो एक खास मकसद के लिए बना रहे हैं, या आपने उसका टाइम फिक्स किया हो। तो आपने एक खास प्रोजेक्ट के लिए, वन और मोर एडवेंचर्स के लिए, अंडरटेकिंग्स के लिए आपने एक फर्म बनाई थी, लेकिन बाद में वो वाले काम करने के बाद भी पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि चलो और भी प्रोजेक्ट कर लेते हैं, एडिशनल भी कर लेते हैं। तो जो एडिशनल में काम वो कर रहे होंगे और पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रहे होंगे, उसके अंदर उनके जो राइट्स एंड ड्यूटीज जैसे पहले अप्लाई हो रहे थे वही राइट्स एंड ड्यूटीज सेम अभी आइंदा भी अप्लाई होते रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। और ये जनरल रूल है, पार्टनर्स अगर चेंज करना चाहते हैं अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज को तो वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं। आजम, बाबर, यासिर एंड जाहिद, 4 पार्टनर्स हैं। आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। जाहिद रिटायर्ड एंड अदर्स कंटिन्यूड द बिजनेस। एक पार्टनर रिटायर हो गया और बाकी ने बिजनेस कंटिन्यू किया। इन रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म आजम, बाबर एंड यासिर शैल शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली टू अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अदरवाइज एग्री नहीं करते तो अब भी इक्वली शेयर करेंगे। पहले जब वो इक्वली शेयर कर रहे थे तो ये बेसिकली बन रहा होगा, 4 पार्टनर थे, 25% 4 पार्टनर्स को मिल रहा था। अब एक पार्टनर चला गया, 3 पार्टनर्स बच गए, तो अब भी वो इक्वली शेयर करेंगे, बराबर शेयर करेंगे, किसी को एक दूसरे से ज्यादा या कम नहीं मिल रहा होगा, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। यानी पहले 1/4 ईच था, अब 1/3 ईच है। तो पहले भी प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर हो रहे थे, और क्योंकि पार्टनर्स ने कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं किया तो वो बाद में भी जो प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वली ही शेयर कर रहे होंगे। अदरवाइज एग्री कर लें तो वो फॉलो होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।